नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। डिप्टी सीएम ने दफ्तरों के चक्करों से दिलाया छुटकारा। घर बैठे बनेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, परमिट भी मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश में वाहन से जुड़े कामों के लिए अब लोगों को आरटीओ और एसडीएम कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। राज्य सरकार परिवहन सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल करने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, वाहन पंजीकरण, पासिंग, फिटनेस, टैक्स भुगतान से लेकर टैक्सी और मालवाहक वाहनों के परमिट तक की प्रक्रिया अब ऑनलाइन की जा रही है। उप मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ की समीक्षा बैठक के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हिमाचल परिवहन विभाग की वेबसाइट के माध्यम से नागरिक घर बैठे आवेदन कर सकेंगे और तय समय सीमा में सेवाओं की मंजूरी भी मिल जाएगी। विभाग ने इस पूरी व्यवस्था को मार्च महीने तक लागू करने का लक्ष्य तय किया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि टैक्सी परमिट, गुड कैरियर, नेशनल परमिट, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज और टूरिस्ट परमिट जैसी सेवाएं भी ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ेगी। आवेदन की स्थिति की जानकारी मोबाइल पर मैसेज के जरिए दी जाएगी, जिससे फाइलों को लेकर अनावश्यक भागदौड़ खत्म होगी। दूर दराज और ग्रामीण इलाकों के लिए परिवहन विभाग मोबाइल फिटनेस ऐप भी तैयार कर रहा है। इसके जरिए वाहन फिटनेस से जुड़े प्रक्रिया आसान होगी और लोगों को जिला मुख्यालय तक नहीं आना पड़ेगा। आयोग ने दिए रोस्टर तैयार करने के निर्देश। इस दिन लगेगी आचार संहिता। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों की तैयारियां अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि 28 फरवरी से पहले चुनाव से जुड़ी सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं। राजधानी शिमला में राज्य निर्वाचन आयुक्त कार्यालय में हुई अहम बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि पंचायत चुनाव की आचार संहिता कब लागू की जाएगी। आयोग की नजरें विधानसभा के बजट सत्र की तिथियों पर टिकी हुई हैं। यदि फरवरी के अंत तक बजट सत्र समाप्त हो जाता है तो उसके तुरंत बाद पंचायत क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू की जा सकती है। इसके साथ ही चुनावी गतिविधियों को औपचारिक रूप से गति मिल जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज विभाग को निर्देश दिए हैं कि नई पंचायतों के गठन, पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन से जुड़े सभी कार्य भी 28 फरवरी तक पूरे किए जाएं। जहां पुनर्गठन या पुनर्सीमांकन प्रस्तावित है, वहां की पंचायतों को फिलहाल अलग रखते हुए बाकी पंचायतों के लिए मतदाता सूची की छपाई का कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी तरह की कानूनी अड़चन से बचने के लिए सभी काम तय समय सीमा में पूरे किए जाएं। हिमाचल के इस इन्फ्लुएंसर के घर पसरा मातम। पानी के टब में डूब गई 2.5 वर्षीय बेटी। हिमाचल प्रदेश के चर्चित कंटेंट क्रिएटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर संजय ठाकुर, जिन्हें लोग प्यार से केशु राजपूत कहते हैं, उनके जीवन में ऐसा दुख आ पड़ा जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। उनकी 2.5 साल की मासूम बेटी हिताशी की पानी के टब में डूबने से मौत हो गई। हमेशा लोगों को हंसाने वाले केशु राजपूत खुद दुख के सागर में डूब गए हैं। केशु राजपूत की मासूम बेटी हिताशी की अचानक मौत ने पूरे मंडी जिले और सोशल मीडिया जगत को गहरे शोक में डुबो दिया है। मंडी जिले के उपमंडल सरकाघाट की ग्राम पंचायत मसेरन के तारंगला गांव में मंगलवार की सुबह बिल्कुल आम दिनों जैसी थी। घर के सदस्य अपने अपने कामों में व्यस्त थे और नन्ही हिताशी घर के बरामदे में खेल रही थी। मासूम को क्या पता था कि खेलते खेलते पास रखा पानी से भरा टब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। एक पल की अनदेखी में बच्चे टब में जा गिरी। जब परिजनों की नजरें मासूम पर पड़ी और उसे पानी से बाहर निकाला गया, तब तक काफी समय बीत चुका था। बेसुध हालत में बच्चे को तुरंत नागरिक अस्पताल सरकाघाट ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन अंततः मासूम को मृत घोषित कर दिया गया। यह खबर सुनते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वहीं इस हृदय विदारक घटना की खबर फैलते ही पूरे सरकाघाट क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर भी केशु राजपूत के प्रशंसक और शुभचिंतक लगातार संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। हर कोई इस बात से स्तब्ध है कि जो व्यक्ति दूसरों को हंसाता था, उसकी जिंदगी में इतना बड़ा दुख आ गया। स्थानीय विधायक दिलीप ठाकुर ने भी इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने दिवंगत मासूम की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिवार को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति देने की कामना की। आरएलए बिलासपुर में बड़ा फर्जीवाड़ा। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने कर्मचारी किया गिरफ्तार।
जिला मुख्यालय स्थित एसडीएम कार्यालय की रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन दिनों दिल्ली क्राइम ब्रांच की जांच के घेरे में आ गई है। सेकंड हैंड और थर्ड हैंड वाहनों को फर्स्ट हैंड दर्शाकर पंजीकरण करने, सेल परचेज में कथित अनियमितताओं और वीआईपी नंबर आवंटन में गड़बड़ी की गंभीर आशंका के बीच दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने बिलासपुर पहुंचकर उपायुक्त कार्यालय में तैनात एक कर्मचारी को हिरासत में लेकर उससे जुड़े अहम रिकॉर्ड जब्त किए और उसे पूछताछ के लिए दिल्ली ले गई। जानकारी के अनुसार दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एक ऐसी गाड़ी को ट्रेस किया जिसका इस्तेमाल चोरी की वारदातों में हुआ था। चौंकाने वाली बात यह है कि यह वाहन बिलासपुर आरएलए में रजिस्टर्ड पाया गया। जांच के दौरान सामने आया कि कुछ मामलों में सेकंड हैंड गाड़ियों को फर्स्ट हैंड दर्शाकर आरएलए में पंजीकृत किया गया। इसी कड़ी में कई संदिग्ध रजिस्ट्रेशन और वीआईपी नंबर आवंटन को लेकर भी जांच आगे बढ़ाई गई। बताया जा रहा है कि हिरासत में लिया गया कर्मचारी वर्तमान में उपायुक्त कार्यालय में सीनियर असिस्टेंट के पद पर कार्यरत है, जबकि इससे पहले वह सदर बिलासपुर की आरएलए ब्रांच में डीलिंग हैंड के रूप में तैनात था। आरोप है कि इसके कार्यकाल के दौरान वाहन पंजीकरण और नंबर आवंटन की प्रक्रिया में नियमों को दरकिनार कर अवैध वसूली की गई और लाखों रुपए का खेल हुआ। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने शिकायतों के आधार पर पहले जांच शुरू की थी। वहीं अहम सबूत मिलने के बाद टीम ने बिलासपुर पहुंचकर जिला प्रशासन संपर्क किया और संबंधित कर्मचारी के कार्यकाल से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड तलब किया। इसके बाद कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे गहन पूछताछ की जाएगी। शिमला के धामी में तेंदुए का आतंक, दिन दहाड़े किया हमला, बकरी की मौत, मालिक ने ऐसे बचाई जान। शिमला जिला की उप तहसील धामी के अंतर्गत आने वाले माइली जेजड़ ग्राम पंचायत में तेंदुए द्वारा दिन दहाड़े पालतू जानवर पर किए गए हमले से पूरा इलाका दहशत में है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार बाइंदला गांव के निवासी यशवंत परमार, जो कि बकरी पालन का कार्य करते हैं, दिन के समय जब वह घर के साथ लगते जंगल में अपनी बकरियों को चरा रहे थे तो उसी दौरान एक तेंदुए ने उनकी एक बकरी पर हमला करके उसे मार डाला। यशवंत ने जब अपनी बकरी को बचाने की कोशिश की तो तेंदुआ हमले के इरादे से उनकी तरफ बढ़ा। यशवंत ने अपनी जान बचाने के लिए तेंदुए पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिससे तेंदुआ डरकर भाग गया, लेकिन तब तक बकरी मर चुकी थी। वहीं वनखंड अधिकारी मनीष द्वारा बताया गया कि बकरी को पोस्टमार्टम के लिए पशु चिकित्सा केंद्र शिमला भेजा जाएगा और यशवंत परमार को उचित मुआवजा दिया जाएगा। दूसरी तरफ इलाके के लोगों ने मांग की है कि हमलावर तेंदुए को पिंजरा लगाकर पकड़ा जाए ताकि इलाके के किसान और पशुपालकों की जान माल की सुरक्षा की जा सके। 130 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम, 2000 से ज्यादा पद भरे जाएंगे, जाने शर्तें। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सीबीएसई संबद्धता के लिए स्वीकृत 130 सरकारी सीबीएसई संबद्ध स्कूलों के लिए सीबीएसई संबद्ध स्कूल उत्कृष्टता योजना को तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी की गई। इन स्कूलों में सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। सरकार ने 25 सितंबर 2025 को जारी 100 स्कूलों में विभिन्न श्रेणियों के 560 पदों का सृजन के आदेश दिए हैं। इन पदों को सीबीएसई संबद्ध स्कूलों के लिए उत्कृष्टता योजना की एक उप योजना के तहत भरा जाएगा। इन स्कूलों में शिक्षकों की पोस्टिंग के कारण मूल कैडर में रिक्तियां या इन स्कूलों में शेष रिक्तियों को जॉब ट्रेनिंग के रूप में सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा। वहीं अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर वीडियो को रोककर देख सकते हैं। ग्रेट खली बोले, अधिकारी दस्तावेजों में कर रहे हेराफेरी, पुश्तैनी भूमि खड्ड में बता रहे। अंतर्राष्ट्रीय रेसलर दलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली ने शिमला में पत्रकार वार्ता में पांवटा साहिब के राजस्व विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पांवटा साहिब के गांव सूरजपुर और भाटावाली समेत आसपास के क्षेत्र में रहने वाले 100 से अधिक लोगों की जमीनों के दस्तावेजों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। इसमें लोगों की पुश्तैनी जमीन को अब किसी और जगह पर दर्शाया जा रहा है। हैरानी इस बात की है कि जिस जमीन पर लोग दशकों से खेती बाड़ी कर रहे हैं वह जमीन अब बाती खड्ड में बताई जा रही है। उन्होंने इस मामले की जांच के लिए गठित कमेटी की कार्रवाई पर भी सवाल उठाते हुए प्रदेश सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप कर नई कमेटी का गठन कर उन्हें और अन्य लोगों को न्याय दिलाने की मांग की है। खली ने बताया कि उनके पिता ने वर्ष 2013 में सूरजपुर गाँव में जसवीर कौर से 16 बीघा जमीन खरीदी। उन्होंने जमीन की रजिस्ट्री करवाई, लेकिन अब उनकी कई बीघा जमीन को खड्ड में बताया जा रहा है, जबकि वह वर्तमान में इस जमीन पर काबिज हैं और खेतीबाड़ी कर रहे हैं। अधिकारियों की ओर से कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए राजस्व दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। खली ने आरोप लगाया कि पांवटा साहिब में ऐसे अफसर बैठे हैं जिन्हें लगता है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सारा पांवटा साहिब बेच दिया गया है। उनके साथ ही सूरजपुर की रहने वाली परमजीत कौर ने बताया कि उनकी 12 बीघा 16 बीसवा जमीन है। इस जमीन को हेराफेरी कर किसी और के नाम कर दिया गया है और उस पर 14 लाख रुपए लोन भी ले लिया गया है। कागजों में यह लिख दिया गया है कि वह लोग गांव छोड़कर चले गए हैं। वहीं इस मामले में उन्होंने तहसीलदार पर भी गंभीर आरोप लगाए।
उन्होंने कहा कि वह इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलेंगे और जांच की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रशासन की मदद से उन्हें डराया और धमकाया जा रहा है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।